ओमकालेश्वर टेम्पल की एक ऐसा प्रतिष्ठान जहां भक्ति, शांति और प्रकृति के अद्भुत संगम होता है। मध्य प्रदेश का खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के बीच एक छोटे से द्वीप पर बसा हुआ है ओमकालेश्वर। यह द्वीप ऊपर से देखा जाए तो ओम के आकार जैसा लगता है। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा ओमकालेश्वर, यानी ओम का ईश्वर। ओमकालेश्वर भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है भगवान शिव के प्रकाश रूप। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहाँ शिव जी स्वयं अपनी शक्ति के साथ विराजमान है। इसलिए ओमकालेश्वर का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ दो मुख्य मंदिर है, एक ओमकालेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। ममलेश्वर को भी उतना ही प्रतिभा माना जाता है। भक्त दोनों मंदिरों को दर्शन करते हैं क्योंकि कहते हैं कि दोनों का दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं होती। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कहानी है। कहते हैं कि इस समय विंध्या प्रभात को अपनी शक्ति पर बहुत ही गर्व हो गया था। उसने सोचा कि वह सबसे बड़ा और शक्तिशाली है, तो उसने भगवान शिव को कठोर तपस्या की। शिव ने विंध्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वर दिया, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि अहंकार कभी अच्छा नहीं होता। विंध्या प्रभात ने अपनी गलती समझी और शांत हो गया। इस स्थान पर शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में एक प्रख्यात हुए और ओमकालेश्वर की स्थापना हुई। नर्मदा नदी के महत्व भी यहाँ बहुत खास है। नर्मदा को माँ के दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि नर्मदा के दर्शन और स्नान के पाप धुल जाते हैं। जब भक्त नर्मदा के किनारे खड़े होते हैं, हवा की ठंडिक और मंदिर की घंटी की आवाज मिलकर एक अलग ही शांति का एहसास करवाती है। ओमकालेश्वर टेम्पल की बनावट भी देखने लायक है। पहाड़ी पर बना है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों और चंडी पत्ती जाती है। जैसे जैसे भक्त ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे उसका मन और ज्यादा प्रतिभा होता है चला जाता है। मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है, जिसमें रोजाना जल बहलाता फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह की आरती का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। जब सूरज की पहली किरण नर्मदा पर पड़ती है और ओमकालेश्वर में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है, तो लगता है जैसे पूरा वातावरण शिवाय हो गया हो। शाम की आरती में दिए की रोशनी और भजनों की आवाज से पूरा मंदिर जगमग कर उठता है। यहाँ से बाहर भक्त आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के समय यह जगह और भी जीवित हो जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पूरा शहर भक्ति और उतास से भरा है। ओमकारेश्वर की एक ऐसी खास बात है, यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधिक भी आते हैं। नर्मदा परिक्रमा एक खत्म यात्रा है जिसमें भक्त पूरी नर्मदा नदी के चक्कर लगाते हैं। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ओमकारेश्वर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल को छू जाता है। यहाँ आकर लगता है जैसे दुनिया की भाग दौड़ से दूर है, एक अलग ही शांति मिलती हो। पहाड़ों के बीच नदी के किनारे मंदिर की घंटी की आवाज और हर हर महादेव का जाप सब मिलकर एक अद्भुत माहौल बना देते हैं। ओमकालेश्वर हमें एक गहरा सीख भी देता है, अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ। विंध्या प्रभात की कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। भगवान शिव हमेशा उन पर कृपा करते हैं जो सोचे मन से उनकी भक्ति करते हैं। आज भी जब भक्त ओमकालेश्वर जाता है तो वह सिर्फ दर्शन करता नहीं लूटता था,
वह अपनी साथ एक शांति, एक विश्वास और एक न्याय और ऊर्जा लेकर वापस आता है। शायद इसलिए ओमकालेश्वर को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह थी कहानी ओमकालेश्वर टेम्पल की, एक ऐसा धाम जहाँ ओम की देवी श्रद्धा के लिए गूंजती रहती है और जहाँ भगवान शिव अपने भक्तों को शांति और आशीर्वाद देते रहते हैं। हर हर महादेव। इस मंदिर का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, ओम और ईश्वर। यानी ओम के रूप में विराजमान भगवान पुण्यों के अनुसार एक भी विंध्य प्रभात ने कठिन तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न की करने के लिए। उन्हें तपस्या से खुश होकर शिव जी यहाँ प्रभात हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से यह स्थल ओमकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक और कथा कहती है कि प्राचीन समय में देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी थी। शिव जी ने यहाँ प्रकट होकर उनकी रक्षा की और बुराई की अच्छाई की जीत हुई। इसलिए यह मंदिर विजय और आस्था का प्रतीक माना जाता है। ओमकालेश्वर की विशेष बात यह है कि नर्मदा नदी के बीच नम्रता द्वीप पर बना हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को पुल या नाव का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप द्वीप पर कदम रखेंगे तो आपको चारों तरफ घंटियों की आवाज, हर हर महादेव के जयकारे और भक्ति का माहौल महसूस होता है। मंदिर की रचना प्राचीन नगरा शैली में से हुई है। ऊपर तक जाते ही शंकराचार्य सुंदर शिखर और एक अंदर शिफ्ट शिवलिंग, सब कुछ बहुत ही प्रतिभा और शांत लगता है। यहाँ शिफ्ट ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी अपने आप प्रभात है। ओमकालेश्वर के समय ही नर्मदा के दूसरे किनारे पर महाकालेश्वर ममलेश्वर मंदिर भी स्थित है। कई लोग मानते हैं कि ओमकालेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग का रूप है, इसलिए भक्त दोनों मंदिरों का दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा बहुत से भक्त पूरी श्रद्धा के साथ नर्मदा जी का परिक्रमा करते हैं, जो कई महीनों तक चलती है। ओमकालेश्वर इस यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। दूर दूर से लोग भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर को फूलों और दीपों से सजा जाता है। रात भर भजन कीर्तन और आरती होती रहती। पूरा माहौल भक्ति और ऊर्जा से भरा